हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने मुलस्का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, आज से वाइंड अप हो जाएगा आपका एनिमल डाइवर्सिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट दिया था कि जो भी आपकी मुलस्का की क्लासेज हैं उनके पीछे लास्ट में आपको क्या वर्ड मिलेगा, या तो वर्ड पोडा मिलेगा लास्ट में, या आपको वर्ड क्या मिलेगा, प्लैकोफोरा। क्या मिलेगा? प्लैकोफोरा। इससे आप हिंट ले सकते हो कि ये आपकी मुलस्का फाइलम के अंदर आई हैं। 3 क्लासेस हमने कल की क्लास में कर ली थी, जिसमें हमने गैस्ट्रोपोडा किया था, जिसमें कौन से आ रहे थे हमारे स्नेल्स एंड स्लग्स आ रहे थे। उसके बाद हमने सेकंड क्लास कर ली थी बायोवेल्विया। बायोवेल्विया में मैंने आपको लर्न करवाया था ऑयस्टर्स और मूसल्स ओम करके, और फिर हमने बायोवेल्विया में एक क्लैम्स लर्न किया था। उसके बाद हमने सिफेलोपोडा कर लिया था। सिफेलोपोडा में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल और जिसमें एब्सेंट होते हैं शेल, उस हिसाब से तीनों की चारों एग्जाम्पल्स कवर कर ली थी। जिसने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो चेकआउट कर लो, उसके बाद आज की वीडियो देखना स्टार्ट करना। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है पॉलीप्लैकोफोरा। क्या है? पॉलीप्लैकोफोरा। पॉलीप्लैकोफोरा में कौन आते हैं? चिटॉन्स आते हैं। ये क्या है? इनकी बॉडी कैसे कवर्ड होती है? 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स। क्या होती है इनकी बॉडी में? 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स होती हैं। एक इनकी बॉडी ओवल शेप्ड की होती है, फ्लैट एंड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? फ्लैट एंड, और जर्नली मेराइन हैबिटेट है। तो ये याद रखना है, कैसे हैबिटेट है? मेराइन हैबिटेट है। कहाँ पे फाउंड होती हैं? जहाँ टाइडल जोन्स होते हैं। ठीक है। इनके पास भी रेडुला है, कल हमने पढ़ा था रेडुला फीडिंग के लिए यूज होता है। हैव अ रेडुला फीडिंग ऑर्गन है फॉर द स्क्रैपिंग एल्गेस। तो इनमें रेडुला प्रेजेंट होता है। तो आपने ये याद रखना है कि इनमें रेडुला प्रेजेंट होता है। किसके पास? मस्कुलर फूट होता है मूवमेंट के लिए। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने गैस्ट्रोपोडा में क्या देखा था? मस्कुलर फूट भी है और रेडुला भी प्रेजेंट था। उसके बाद हमने बायोवेल्विया में देखा था मस्कुलर फूट है पर कोई भी रेडुला प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद सिफेलोपोडा में हमने क्या देखा था कि मतलब आज सच इसमें कोई भी इसके बारे में डिस्कशन नहीं थी, रेडुला और मस्कुलर फूड के बारे में। अब पॉलीप्लैकोफोरा आ गया, इसमें हमारे पास क्या है? रेडुला है फॉर द स्क्रैपिंग फूड। नेक्स्ट आपकी क्लास है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा पोडा में आ गया, इसमें हमारे कौन आएंगे? टस्क शेल्स आएंगे। कौन से आएंगे? टस्क शेल्स आएंगे। टैबुलर है टस्क शेल, ओपन एट द बोथ साइड्स। उसके अलावा मेराइन हैबिटेट्स हैं। ये भी क्या है? मेराइन हैबिटेट्स हैं। इनके पास फुट है यूज फॉर डिगिंग। मस्कुलर फुट का ये कैसे यूज़ करते हैं? डिगिंग के लिए या कैप्चर करने के लिए प्रेस को। बाकी इनके पास गिल्स नहीं है, लैक ऑफ गिल्स। गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं? थ्रू द मेंटल। ठीक है, ये हमने ऊपर डिस्कस करा था कल की क्लास में, व्हाट इज मेंटल। नेक्स्ट क्लास है आपकी मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा में आपके प्रिमिटिव मुलस्क, जिनमें सिंगल कैप लाइक शेल होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी है। सिर्फ और सिर्फ मोनोप्लैकोफोरा है जिनमें क्या है? सेगमेंटेड बॉडी है। अदरवाइज जो मुलस्कस हैं अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडी है इनकी। दे विद रिपीटिंग यूनिट ऑफ मसल्स एंड ऑर्गन्स। ये भी आपके मेराइन ऑर्गेनिज्म है और इनके पास क्या है? रेडुला है फॉर द फीडिंग। लास्ट क्लास आपकी आ गई एप्लैकोफोरा। एप्लैकोफोरा में क्या है? वॉर्म लाइक मुलस्क आएंगे। दे हैव अ लैक ऑफ शेल, इनमें शेल नहीं प्रेजेंट होगा। सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड बॉडीज होंगी इनकी। कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये भी मेराइन ऑर्गेनिज्म है। इनमें डिस्टिंक्ट हेड नहीं दिखेगा। मेंटल भी इनमें रिड्यूस होगी। दे आर द कार्निवोरस। ये जर्नली क्या है? कार्निवोरस होंगे। ये वाली क्लास अब कम देखने को मिलती है। मेन ऊपर मेजर जो ऊपर 6 क्लासेस पढ़ी हैं दैट आर द मेजर क्लासेस, बट फिर भी आपको ये क्लास पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख दी थी। बाकी पिक्चर फॉर्म में आपको पीडीएफ सारी ग्रुप में डाल दूंगी मैं। बाकी यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। बायोवेल्विया में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े हैं, मोनोप्लैकोफोरा में कौन पढ़े हैं, गैस्ट्रोपोडा में कौन आते हैं, सिफेलोपोडा में कौन आते हैं, स्कैफोपोडा में कौन आते हैं, एपेलोफोरा में कौन आते हैं, पॉलीप्लैकोफोरा में कौन आते हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए। पिक्चर को अपने माइंड में फिट कर लें। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे गैस्ट्रोपोड्स में आ जाती है गार्डन स्नेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सी स्लग्स भी आपके आ जाते हैं। वैसे हमने स्लग्स पढ़ लिए थे, ऊपर गैस्ट्रोपोडा में स्लग्स आते हैं, बट चलो सी स्लग्स भी गैस्ट्रोपोडाज में आते हैं, गैस्ट्रोपोड्स। बायोवेल्व्स में हमने ऑस्टर्स तो पढ़े थे, उसके अलावा फ्रेश वाटर म्यूसल्स जिनको हम
एनोडोंटा बोलते हैं, वो भी इसमें आते हैं बाइवैल्व्स में, तो ये याद रखना है। ये स्पेशल एग्जाम्पल्स, वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो मैंने नीचे 3 कवर कर दिए। उसके बाद सिफेलोपोड्स में आपके जाइंट स्क्वायर्स आते हैं जिनको हम आर्किथ्यूथिस बोलते हैं, ठीक है। कॉमन ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस वल्गैरिस। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, फूड में एनिमल्स जैसे क्लैम्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, स्क्विड्स, ये क्या है, सोर्सेज है खाने का। पेल प्रोडक्शन में ऑयस्टर्स यूज़ होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेल प्रोडक्शन में कौन यूज़ होते हैं, ऑयस्टर्स। इकोलॉजिकल रोल की बात करें, दे प्ले इकोलॉजिकल रोल एज अ फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स का काम करते हैं ये। और एग्रीकल्चर पेस्ट में जैसे स्नेल्स और स्लग्स है, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं टू द क्रॉप्स। होप आपको ये सारा फाइलम मोलस्का क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एमसीक्यूज है उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोलस्क, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्क का। सेगमेंटेड बॉडीज़ नहीं, इनमें सेगमेंटेड बॉडीज़ नहीं है, सिर्फ एक और एक ही क्लास की सेगमेंटेड बॉडी है। तो आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन पहला रिवीजन क्वेश्चन, ये एक तरह का, हमने ऊपर 7 क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें से कौन सी क्लास की बॉडी सेगमेंटेड है, ये आपने होमवर्क क्वेश्चन में बताना है, सो दैट आपका रिवाइज हो जाए। एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ चिटिन नहीं। सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी, इतनी बार बोला था कि मोलस्कस की बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड बॉडी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जॉइंट अपेंडेज। सेकंड आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपने बताना है जॉइंट अपेंडेजेस कौन से फाइलम के होते हैं, किस फाइलम में ये प्रेजेंट है, ये भी हमने लास्ट फाइलम्स की क्लास में कवर किया हुआ है। सेकंड आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपने ये होमवर्क क्वेश्चन कमेंट में करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच क्लास ऑफ द मोलस्क इज रेडुला एब्सेंट। हमने देखा था स्टार्टिंग में, आज मैंने जो कल वाली क्लासेस रिकॉल कराई थी, पहले में रेडुला और मस्कुलर फिट दोनों प्रेजेंट थे, वो हमने गैस्ट्रोपोडा पढ़ा था, मतलब ये नहीं हो सकता। फिर सेकंड बाइवैल्विया पढ़ा था जिसमें रेडुला हमारा एब्सेंट था। तो आपकी कौन सी क्लास है जिसमें रेडुला एब्सेंट होता है, दैट इज बाइवैल्विया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोपोड। सिफेलोपोड में कौन आते हैं, आपके ऑक्टोपस आते हैं। ये हमने एग्जाम्पल्स ऊपर कवर की हैं, एग्जाम्पल्स लर्न करो। अगर एग्जाम्पल्स लर्न नहीं होंगी तो क्वेश्चंस मुश्किल हैं। ये देखो सिफेलोपोड में आपके कौन आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेंटल। मेंटल का क्या फंक्शन है, हमने सबसे ऊपर जो करैक्टरिस्टिक्स है, करैक्टरिस्टिक्स में जब बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा था तभी मेंटल लेयर के बारे में डिस्कस करा था। रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, लोकोमोशन में नहीं, शेल के सेक्रीशन में इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है, विच इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्क। मोलस्क का करैक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रेडियल सिमेट्री है नहीं, इनकी तो बायलेटरल सिमेट्री है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड नो। मस्कुलर फुट है यस। सेगमेंटेड बॉडी है नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सारा उसी में से आएगा जो हमने पढ़ लिया हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सारा कुछ ऑलमोस्ट मैं कवर करवा देती हूँ। पीडीएफ्स भी आप लोगों ने कहा था पीडीएफ्स चाहिए, तभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना के पीडीएफ्स भी डालनी शुरू हो गई हैं। टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली ज्वाइन कर लो सो दैट आप पीडीएफ्स को यूज़ कर सको। बाकी बेटर तो यही होगा, वीडियो देखते देखते नोट करो, उससे आपके हैंड से भी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके मसल्स का यूज़ होगा, तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक वो चीज़ फिट रहेगी। नेक्स्ट है, द क्लास सिफेलोपोड्स इन मोलस्क इंक्लूड। सिफेलोपोड्स में कौन आते हैं, अभी हमने देखा था ना ऑक्टोपस आते हैं हमारे सिफेलोपोड्स में। देख लो ऑक्टोपस किस में है, स्नेल्स और स्लग्स तो नहीं आते। अच्छा, थर्ड होमवर्क क्वेश्चन, स्नेल्स और स्लग्स बता दो किस क्लास में आते हैं। हमने ऑक्टोपस देखा था, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। क्लैम्प्स और ऑयस्टर्स कौन सी क्लास में आते हैं, ये भी बता दो, फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन। चिटोन्स आपके कौन सी क्लास में आते हैं, ये भी बता दो, फिफ्थ होमवर्क क्वेश्चन। ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन हो गए। कमेंट बॉक्स में मेरे को होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, अच्छे बच्चे बन के होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर दे दिया करो। आप लोग भी एज अ टीचर्स ही होंगे, कोई स्कूल में पढ़ा रहा होगा, कोई अपनी तैयारी कर रहा होगा, कोई ट्यूशन्स ले रहा होगा, तो अगर बच्चे होमवर्क नहीं करके आते हैं आपको भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर मैं आपसे क्लास में होमवर्क पूछती हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में होमवर्क का रिप्लाई नहीं करते हो। तो प्लीज़ अपने होमवर्क क्वेश्चंस का रिप्लाई किया करो। लिटरली आपको बाद में पता लगेगा कि होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई करने से आपका ही बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। 7th क्वेश्चन, मोलस्क बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप में है, वर्टिब्रेट्स है नहीं, एंथ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स है नहीं,
ये हमने पढ़ा था ना इनवर्टिब्रेट्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हेमाफ्रोडेटिक मोलस्क। हेमाफ्रोडेटिक मोलस्क कौन है? आपका स्नेल, तो ये याद रखना है, स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फीचर। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? बायलेटरल सिमेट्री फीचर है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं, ये अनसेगमेंटेड है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज सेगमेंटेड बॉडी। कॉलम प्रेजेंट है, सॉफ्ट बॉडी है, हार्ड शेल है, ये भी है। अच्छा, अब से मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे भी डिस्कस करना शुरू करना है। रिवीजन क्वेश्चंस तो हम चलो एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका आज का है, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं हुआ है, इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपका आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, द मोस्ट एडवांस क्लास इन द मोलस्क इन टर्म्स ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में सबसे एडवांस क्लास मोलस्क की इनमें से कौन सी है? नहीं आते अगर होमवर्क क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, आप अपना वो कर लिया करो, क्या कहते हैं, गूगल करके आंसर करके कमेंट सेक्शन में लिख लिया करो, आपके माइंड में तो फिट हो ही जाएगा। आपने इसका क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन में मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।